क्वेश्चन है, हमें करना है लीफो मेथड से। ठीक है सर, जब लीफो मेथड से करना है तो मुझे ऊपर हेडिंग में लिखना पड़ेगा स्टोर लेजर अकाउंट बाय लीफो मेथड। कॉलम मेरे वही के वही, डेट, रिसीव्ड, इश्यूड, बैलेंस जिसे स्टॉक भी कहते हैं। जो रिसीव्ड का कॉलम है उसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इश्यू भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और बैलेंस भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, है ना। लीफो मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया था उसको पहले फैक्ट्री में रवाना कर देंगे। जो मटेरियल मेरे स्टोर रूम में बाद में आया था उसको पहले फैक्ट्री में क्या करेंगे, हम रवाना करेंगे। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आइए, पहली डेट उसने दी है जनवरी 3। ठीक है, ये लिखा मैंने 3 जनवरी को, 3 जनवरी 2008। मैंने रिसीव्ड किया, रिसीव्ड मतलब मैं स्टोर रूम हूँ, मैंने परचेस किया है, तो स्टोर रूम में वस्तुएं आ रही हैं 2001 रुपीज़ के रेट से। ये लिखा हमने 2001 रुपीज़ के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 2000। ये 2000 क्वांटिटी थी, ये रेट है, मल्टीप्लाई करा तो रुपीज़ आ गया 2000 रुपीज़। ओके, इशू में डैश कर देंगे, ये डैश कर दिया। यही डिटेल उठाकर बैलेंस में लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 2001 रुपीज़ और ये आ गया आपका 2000। ओके, नेक्स्ट अगली जो डेट है वो 4 तारीख भी है और 5 तारीख भी है, तो पहले डेट वाइज चलते हैं। तो 4 तारीख वाली एंट्री करूँगा मैं। 4 तारीख को वो बोल रहा है इशू करना है हमें 500 यूनिट। ये लिखा हमने 4 जनवरी को 500 यूनिट इशू करना है, मतलब मेरे स्टोर रूम से 500 क्वांटिटी में जो रॉ मटेरियल है मुझे फैक्ट्री में भेजना है। तो जा रहा है तो इशू में लिखूंगा 500। अब जब भी इशू किया जाए तो पिछली डेट का बैलेंस चेक कर लिया करो, पिछली डेट का बैलेंस चेक कर लिया करो। 2000 हैं और 500 ही भेजना है, भेज सकते हैं ना? हाँ सर भेज सकते हैं, भेज दो। 500 क्वांटिटी में रेट आएगा आपका ये 1 रुपये, ये वाला 1 रुपये, ये वाला 1 रुपये, ये वाला 1 रुपये, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को तो 500 रुपीज़ आ गया। फिर सर ने लिखा हुआ है, बताया भी था, इशू की कंडीशन में प्रीवियस डे के बैलेंस में से इशू की डिटेल को क्या करना रहता है, लेस करना रहता है। तो इस डिटेल में से इस डिटेल को लेस करना है। 2000 माइनस 500, बताओ कितना बचेगा? 1500 बचेगा। 1 रुपये का रेट है, ये 1500 आ गया। लाइन ड्रॉ कर देंगे। हाँ, ये जो आपकी आड़ी लाइन है, इस लाइन के ऊपर लाइन को ओवरराइट आपको करना है। जैसे ही एक डेट हो जाती है, जैसे पिछली डेट ये हो गई थी हमारी, तो मैंने उसको इस तरह से ओवरराइट करना है। ओके, नेक्स्ट अगली डेट। अगली डेट देखो सवाल में 5 तारीख है, तो ये लिखा मैंने 5 जनवरी को। 5 जनवरी 2008 को फिर उसने परचेस किया है, एक लॉट फिर परचेस किया 3000 का, तो 3000 क्वांटिटी है और 1 रुपया 40 पैसा उसने बताया है। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 4200 आएगा। इशूड में डैश कर देंगे। अब रिसीव्ड में बैलेंस कैसे लिखते हैं? बैलेंस में रिसीव्ड होने पर प्रीवियस डे का स्टॉक एज इट इज़ लिखना है। तो ये प्रीवियस डे का बैलेंस है मेरा, इसको ऐसे कैसे यहाँ नीचे कॉपी कर दीजिए। 1500 ये लिखा आपने, 1 रुपये के हिसाब से 1500 होता है। देन सर ने क्या लिखा हुआ है, और रिसीव्ड वाली डिटेल नीचे वाली लाइन में एज इट इज़ लिखना है। ये रिसीव्ड वाली डिटेल है, यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा। तो 3000 की क्वांटिटी है,
₹1.40 है, 4200 है। ये एंट्री हो गई हमारी। जैसे एक एंट्री हो जाए तो क्या करने का, अपने को लाइन ड्रॉ करना है। ये कर दी हमने। अगली डेट 4 तारीख हमारी हो गई, 5 तारीख हो गई। 5 तारीख के बाद 7 तारीख को इश्यू है, तो डेट वाइज चलेंगे तो मैं 7 जनवरी को एंट्री करूँगा। कितना इश्यू किया है, क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया है कि 7 तारीख को मुझे 2000 क्वांटिटी में इश्यू करना है। तो यहाँ तो पहले मैं रिसीव्ड में डैश कर देता हूँ। अब मुझे कौन सी मेथड से करना है, लीफो। लीफो मतलब लास्ट वाले ढेर में से भेजना है। 2 ढेर है मेरे पास, 2 लॉट है मेरे पास, 2 लॉट है मेरे पास, एक लॉट ये और एक लॉट ये है। तो लीफो मेथड मतलब लास्ट वाले लॉट में से इश्यू करना है, लास्ट वाले लॉट में से इश्यू करना है। तो इश्यू किस में से होगा, 3000 में से। कितनी इश्यू करनी है, बोले सर 2000 इश्यू करनी है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं जो रेट लिखूंगा, मैं इसमें से भेज रहा हूँ, मैं इस लॉट में से भेज रहा हूँ, तो रेट यहाँ नोट डाउन करूँगा 1.40। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 2800 होता है ये लिख दिया हमने। ओके, अब इश्यू की कंडीशन में प्रीवियस डे के बैलेंस में से इश्यू की डिटेल को क्या कर देंगे, लेस। तो फिर लेस करूँगा मैं। ये वाला लॉट ऐसी कैसी आ जाएगा, इसमें से मैंने कुछ भी इश्यू नहीं किया है। ये पहला वाला लॉट ऐसी कैसी आ जाएगा, इस 3000 में से, इस 3000 में से कितना इश्यू हो गया है, 2000। तो 3000 माइनस 2000 कितना बचा, 1000। रेट यही आएगा 1.40। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया आपका 1400। एक डेट फिर कंप्लीट, एक डेट फिर कंप्लीट, तो मैं टोटल लगा दूंगा। लाइन खींच दी मैंने। ओके, नेक्स्ट अगली डेट। अगली डेट क्या है पढ़ते हैं हम। रिसीव्ड है या इश्यू है। 7 के बाद 10 तारीख को 2000 ₹1.5 के हिसाब से खरीदना है। ये 10 जनवरी 2000 परचेस करना है। 1.50 बोला, मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 आएगा, यहाँ डैश कर देंगे। रिसीव्ड की कंडीशन में प्रीवियस डे का स्टॉक एज इट इज़ लिखना है। तो ये प्रीवियस डे का स्टॉक है, इस दोनों को एज इट इज़ लिख दो। पहले ये दोनों को एज इट इज़ लिख दो। चलो कॉपी कर रहा हूँ मैं। 1500 इंटू 1, 1500, 1000, 1.40, 1400 हो गया ये। अब इसके नीचे मुझे इस परचेस वाली डिटेल को लिखना है। इसके नीचे हैं, इसके नीचे ये 2 लॉट पुराने हैं, पिछली डेट से लाया, ये ऊपर आएंगे, इसके नीचे ये वाला लॉट आएगा। ठीक है, 2000 क्वांटिटी है, ये वाली डिटेल 1.5 रुपीज़ की रेट से 3000। अब मेरे पास आप देखो तो स्टॉक में 3 लॉट हो चुके हैं, 3 ढेर लग चुके हैं। ठीक है भाई, ये लाइन खींच दी हमने। लाइन जरूर खींचें, उससे डेट का सेपरेशन हमें समझ में आता है। लाइन खींचने से डेट का सेपरेशन हमें समझ में आता है। ओके ओके, नेक्स्ट अगली डेट 10 तारीख के बाद 15 तारीख आ रही है। 3000 की डिमांड आई है 15 जनवरी को। 3000 वस्तुओं की डिमांड आई है, मुझे लीफो मेथड से भेजना है। कितनी वस्तुएं भेजना है, 3000 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं भेजना है, 3000 वस्तुएं। ठीक है, कौन सी मेथड से सवाल कर रहे हैं हम, लीफो से। लीफो मेथड क्या बोलती है कि लास्ट वाला जो लॉट है उसको पहले भेज दो, लास्ट वाला जो लॉट है उसको पहले भेजो। तो चलो भेजते हैं अपन। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो 2000 वाला लॉट है इसको रवाना करूँगा। तो 2000 वाला लॉट है, ये क्वांटिटी में लिखा हमने। ओके, ये क्वांटिटी में हमने लिख दिया। ठीक है भाई, एक मिनट है, मोबाइल आ गया।
चल, तो सबसे पहले लिफो मेथड से कर रहा हूँ ना मैं। लिफो मेथड में क्या करते हैं, ये वाला जो लॉट है लास्ट वाला उसमें से भेजेंगे। तो मैंने ये 2000 यहाँ से उठा लिया, इसका रेट भी यहीं से लेंगे हम 1.50, अमाउंट हुआ 3000। अरे मेरे को भेजनी तो कितनी है 3000, अभी कितनी भेजी है 2000। अब मैं 1000, ये दोनों लॉट बचे हैं, तो इन दोनों लॉट में से लास्ट वाला यही हुआ ना। अरे भाई ये लॉट तो खत्म हो गया, अब ये दोनों लॉट बचे हैं, तो इनमें से लास्ट वाला कौन सा है, ये वाला है। तो अब इसमें से मुझे कितनी और भेजना है, 3000 में से 2000 भेज दी, 1000 और भेजना है, तो इस लॉट में से ही भेजूंगा मैं। अब मैं इस लॉट में से भेजूंगा, ठीक है। ये 1000, इसका रेट 1.40 है, ये 1.40। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करो, वही का वही आएगा 1400। ओके, अब क्या करना है, ये वाला लॉट खत्म हो गया, ये वाला लॉट भी खत्म हो गया, तो स्टॉक में क्या बचा, बोले सर 1500, 1 रुपये के अकॉर्डिंग 1500 क्वांटिटी बची। एक डेट हमारी फिर से कंप्लीट हो गई, लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ओके, नेक्स्ट 15 जनवरी के बाद में अगली डेट हमारी आ रही है 20 जनवरी। 3000 वस्तुएं हमें परचेस करनी है, ठीक है। ये 3000 रिसीव्ड में लिखेंगे। रेट देख लो भाई क्या है रेट उसने दिया है 1.80 रुपीज़, तो ये 1.80 रुपीज़, 18 या 54, 5400 आ गया, ठीक है। यहाँ डैश डैश डैश, रिसीव्ड है तो इश्यू नहीं है तो डैश कर दिया। अब पुराना बैलेंस ऐसे कैसे ट्रांसफ़र करूँगा, पुराना बैलेंस स्टॉक की बात कर रहे हैं हम, ये ऐसे कैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जी सर 1500, 1 रुपये 1500। फिर उसके नीचे ये वाला बैलेंस क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे। तो चलो नोट कर दो, 3000, 1.80, 5400। एक डेट फिर कंप्लीट हो गई, हम फिर लाइन पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये कर दी हमने। नेक्स्ट 20 जनवरी के बाद में लास्ट मुझे 25 जनवरी को 2500, 25 जनवरी को ये लिखा हमने 25 जनवरी, हमें इश्यू करना है, कितना इश्यू करना है 2500। ओके, तो ये 2500 किस में से इश्यू होगा, 2 लॉट है मेरे पास, बोले सर लास्ट वाले में से, लास्ट ये तो इसमें से मैं 2500 इशू कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो ये लिखा हमने 2500, इसका रेट क्या है 1.80, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 1600 रुपये, ये 1600 रुपये आ गया हमारा। नेक्स्ट 1600 नहीं आएगा भाई, ये गलत है। 2500 में हम 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं भाई, यस 2500 को 1.80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है आपका 4500 रुपये, ठीक है भाई। अब क्या करना है हमें, बोले सर जब हमारा इश्यू होता है तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें लेस करना होता है, बिल्कुल लेस करेंगे। ये वाला लॉट ऐसी कैसी है, इसमें से अभी कुछ भी हमने इश्यू नहीं किया है, 1 रुपये के अकॉर्डिंग ये 1500 आ गया, 3000 में से 2500 इश्यू हो गया, बचा 500 है, 1 रुपया 80 पैसा इसका प्राइस है, तो ये आ गया यहाँ पर 900। एक डेट और हमारी कंप्लीट हो गई। बोले सर एक डेट नहीं, पूरा सवाल ही कंप्लीट हो गया। अच्छा ठीक है भाई, अब आंसर क्या होगा हमारा, 2000 क्वांटिटी है और इसको प्लस कर लो तो 2000 क्वांटिटी हो गया और 2400 हमारा प्राइस हो गया। तो इस तरह से हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, वो 2000 यूनिट हो जाएगा और उसका प्राइस आ जाएगा 2400 रुपीज़। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है बेटा
तो लीफो से करो या फीफो से करो, क्वांटिटी 2000 ही आई है, बस उसका जो प्राइस होगा, अमाउंट होगा, वो चेंज होता है। तो लीफो से करें हम या फीफो से करें, क्वांटिटी सेम आती है, बस उसका अमाउंट, चूँकि रेट अलग अलग हो जाती हैं इसलिए अमाउंट क्या आता है, अलग अलग आता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है।